नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक सीधा और दिल से जुड़ा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप खुद को अपनी जिंदगी में पहला दर्जा देते हैं या सबसे आखिरी? क्योंकि बहुत से लोग, और शायद आप भी, दूसरों को खुश रखने की कोशिश में इतना खो जाते हैं कि अपनी ज़रूरतें, अपनी खुशी और सबसे ज़रूरी अपनी अहमियत तक भूल जाते हैं। हम हर किसी के लिए वक्त निकालते हैं, हर किसी की बातें सुनते हैं, उनकी मदद करते हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो अक्सर यही कहते हैं, मैं ठीक हूं, मेरे लिए कोई बात नहीं। पर सच बताऊं दोस्त, हर बार खुद को नजरअंदाज करना सही नहीं है। आज का ये वीडियो इसी बारे में है, सेल्फ वर्थ, यानी खुद को समझने की, खुद से प्यार करने की, और सबसे बढ़कर खुद को अपनी ही जिंदगी में वो इज्जत और अहमियत देने की जिसके आप सच्चे हकदार हैं। ये वीडियो हमारी इस खास सीरीज का बेस्ट हिस्सा है, जो आधारित है एक बेहतरीन किताब पर, स्टॉप पीपल प्लीजिंग, जिसके लेखक हैं पैट्रिक किंग। उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही है, यू टीच अदर्स हाउ टू ट्रीट यू बाय हाउ यू ट्रीट योरसेल्फ। मतलब दूसरे लोग आपको कैसे ट्रीट करें, ये आप उन्हें सिखाते हैं, इस बात से कि आप खुद को कैसे ट्रीट करते हैं। तो भाई, अगर तुम खुद को ही हल्के में लोगे तो दुनिया भी तुम्हें उतनी ही अहमियत देगी। आज बस एक छोटा सा वादा करो, अब से तुम खुद को आखिरी में नहीं, सबसे पहले रखोगे। क्योंकि इस पूरी दुनिया में अगर कोई इंसान हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा तो वो है तुम खुद। चलो यार, आज खुद से दोस्ती करते हैं, खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालते हैं और खुद को वो प्यार देना शुरू करते हैं जो अब तक तुम सबको देते आए हो, बस खुद को छोड़कर। पार्ट 1, पीपल प्लीजिंग क्या है और क्यों खतरनाक है। कभी आपने सोचा है, जब कोई आपसे कुछ मांगता है तो आप उसे मना क्यों नहीं कर पाते? क्यों आप दूसरों की खुशी के लिए खुद को नजरअंदाज कर देते हैं? अगर आपके अंदर भी हमेशा सबको खुश करने की आदत है तो समझ लीजिए आप पीपल प्लीजर हैं। और ये आदत जितनी बाहर से मीठी लगती है, अंदर से उतनी ही खतरनाक है। पीपल प्लीजिंग क्या होता है? पीपल प्लीजिंग का मतलब है हर किसी को खुश करने की कोशिश करना, भले ही उसकी कीमत आपको खुद को खोकर चुकानी पड़े। इस आदत में इंसान हमेशा दूसरों की मंजूरी चाहता है। वो हर बार हां कहता है सिर्फ इसलिए ताकि कोई नाराज ना हो, कोई छोड़ ना दे, कोई जज ना करे। पैट्रिक किंग कहते हैं, पीपल प्लीजिंग इज नॉट अबाउट काइंडनेस, इट्स अबाउट फियर। यानी लोगों को खुश करने की कोशिश कोई दयालुता नहीं, बल्कि डर है। ये आदत कहां से आती है? ज्यादातर लोग इस आदत को बचपन से सीखते हैं। अगर आपके माता पिता ने सिर्फ तब प्यार दिया जब आपने उनकी बात मानी, या टीचर ने तभी सराहा जब आपने एक्सपेक्टेशंस पूरी की, तो धीरे धीरे ये बिलीफ बन जाता है कि मैं तभी अच्छा हूं जब मैं दूसरों को खुश करता हूं। ये कंडीशनिंग अंदर बैठ जाती है और अडल्टहुड तक आते आते हम खुद की जरूरतों से ज्यादा दूसरों की अप्रूवल को अहमियत देने लगते हैं। पीपल प्लीजिंग के खतरे क्या हैं? शुरुआत में लगता है मैं अच्छा इंसान हूं, सबका ख्याल रखता हूं, लेकिन सच्चाई ये है, ए, आप थक जाते हैं, अंदर से टूट जाते हैं। हर बार हां कहने का मतलब है अपनी प्रायोरिटीज, अपना मेंटल पीस छोड़ना। बी, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जब आप दूसरों को ज्यादा तवज्जो देते हैं तो खुद को कमतर समझने लगते हैं। सी, लोग आपको ग्रांटेड लेने लगते हैं। आपको एक ऐसे इंसान की तरह देखा जाने लगता है जो कभी मना नहीं करता। डी, आप अंदर से गुस्से और रिग्रेट्स से भर जाते हैं क्योंकि आपने कई बार वो किया जो दिल से नहीं करना था। रियल लाइफ एग्जाम्पल, रवि एक आईटी प्रोफेशनल है। ऑफिस में सबको खुश रखने की उसकी आदत इतनी गहरी थी कि कोई भी काम, चाहे वो उसका हो या ना हो, लोग उसी पर डाल देते थे। रवि भाई, प्रेजेंटेशन तैयार कर देना। यार, मेरी टीम की रिपोर्ट भी भेज देना। वो मुस्कुराकर सब करता गया। शुरू में उसे अच्छा लगा, सब मुझसे खुश हैं। लेकिन एक दिन उसकी खुद की प्रोजेक्ट डेडलाइन मिस हो गई और बॉस ने कहा, Why didn't you focus on your own work? रवि का मन टूटा। उसे समझ आ गया कि सबको खुश करने की कोशिश में वो खुद को ही खो बैठा। लोग पीपल प्लीजर क्यों बनते हैं? रिजेक्शन का डर, अकेले रह जाने का डर, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस का बोझ, और सबसे बड़ा, अगर मैंने मना किया तो क्या लोग मुझे गलत समझेंगे?
पर पैट्रिक किंग साफ कहते हैं, यू कांट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप, यानी आप खाली कप से किसी को कुछ नहीं दे सकते। जब तक आप खुद को पूरा नहीं रखेंगे, तब तक दूसरों की सच्ची मदद भी नहीं कर सकते। तो भाई, अगर आप हर बार दूसरों को खुश करने के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी दे रहे हैं, तो एक बार खुद से जरूर पूछिए, क्या वाकई में मेरी वैल्यू सिर्फ दूसरों को खुश करने में है, या मैं खुद के लिए जीने के भी लायक हूं? पार्ट 2, ना कहना क्यों जरूरी है। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, मैं हर बार हां क्यों कहता हूं जब मेरा मन साफ साफ ना कहने को कह रहा होता है? हम सभी चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, कोई नाराज ना हो, हमें अच्छा समझे। लेकिन इसी चाहत में हम धीरे धीरे खुद को खोते जाते हैं। और यही है सबसे बड़ी वजह कि हमें ना कहना सीखना बेहद जरूरी है। ना कहना सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक शक्ति है। पैट्रिक किंग इस किताब में कहते हैं, एवरी टाइम यू से यस टू समथिंग यू डोंट वांट, यू आर एक्चुअली सेइंग नो टू योरसेल्फ। यानी जब भी आप किसी ऐसी चीज के लिए हां कहते हैं जिसे आप करना नहीं चाहते, तो आप खुद को ना कह रहे होते हैं। सोचिए, आपने किसी दोस्त की पार्टी में जाने के लिए हां कर दी, जबकि आप अंदर से थके हुए थे, अकेले रहना चाहते थे। वो हां आपके शरीर और दिमाग के आराम के खिलाफ थी। हर बार हां कहना खुद से एक धोखा है। ना अपना कह पाने के नुकसान। ए, इमोशनल बर्नआउट, आप खुद को ही थका डालते हैं। बी, रिजेंटमेंट, मन में दूसरों के लिए गुस्सा और नाराजगी भर जाती है। सी, सेल्फ रिस्पेक्ट कम होता है, बार बार कॉम्प्रोमाइज से आत्मसम्मान कमजोर होता है। डी, बाउंड्रीज खत्म हो जाती हैं, लोग आपको ग्रांटेड लेने लगते हैं। ना कह पाने वाले लोग अक्सर दूसरों की रिस्पेक्ट पाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सबसे कम रिस्पेक्ट मिलती है, क्योंकि लोग उन्हें सिर्फ एक हेल्पर या टूल समझने लगते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, सोनाली एक वर्किंग प्रोफेशनल थी। ऑफिस में सब उसे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वो हर काम के लिए हां कह देती थी। सोनाली, मेरी प्रेजेंटेशन तैयार कर दो। सोनाली, मीटिंग के नोट्स भी बना दो। सोनाली, क्लाइंट कॉल मेरी जगह तुम कर लो। वो हर बार मुस्कुराकर सबका काम करती गई। शुरुआत में तारीफ मिली, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एक दिन उसका बॉस उससे नाराज हो गया, क्योंकि उसका मेन प्रोजेक्ट टाइम पर पूरा नहीं हुआ। जब उसने कहा कि वो दूसरों की मदद कर रही थी, तो बॉस ने साफ कहा, तुम्हारा काम दूसरों को खुश करना नहीं था, अपना टारगेट पूरा करना था। उस दिन सोनाली को समझ आया, ना कहना सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद की सुरक्षा के लिए जरूरी है। ना कहने से क्या होता है, आप खुद को प्राथमिकता देना सीखते हैं, लोग आपकी बाउंड्रीज समझने लगते हैं, आपका आत्मसम्मान धीरे धीरे बढ़ता है। पैट्रिक कहते हैं, When you start saying no, you start valuing your time, energy and self-worth. यानी जब आप ना कहना शुरू करते हैं, तब आप अपने समय, ऊर्जा और आत्मसम्मान की कद्र करना शुरू करते हैं। क्या ना कहना मतलब बदतमीजी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे समाज में लोगों को लगता है कि ना कहने का मतलब है कि आप रूड हैं, सेल्फिश हैं, लेकिन सच ये है, ना कहना एक मैच्योर और इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान की निशानी है, क्योंकि वो जानता है कि खुद को प्राथमिकता देना गलत नहीं है। कुछ तरीके जिससे आप ना कहना शुरू कर सकते हैं। ए, धीरे बोलें लेकिन दृढ़ रहें। मुझे अफसोस है, लेकिन इस बार मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। इस समय मेरे पास बहुत ज्यादा कमिटमेंट्स हैं। बी, बहाने मत बनाओ, सच बोलो। जरूरत नहीं कि आप लंबा एक्सप्लेनेशन दें, आपकी एक साधारण नाम भी काफी है। सी, प्रैक्टिस करो। रोजमर्रा की छोटी बातों पर ना बोलने की प्रैक्टिस करें, जैसे जब कोई कहे 1 मिनट बात कर लो और आप व्यस्त हों। इस पाठ का सार, हर बार जब आप हां कहते हैं सिर्फ इसलिए कि सामने वाला बुरा न माने, तो आप अपनी खुद की खुशी, पीस और रिस्पेक्ट को सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं। ना कहना खुद को बचाना है, खुद को अहमियत देना है, और जब आप खुद को वैल्यू देना शुरू करेंगे, तभी दुनिया भी आपको वही वैल्यू देगी। सोचिए, अगर आज कोई आपसे वो मांग ले जो आप देना नहीं चाहते, तो क्या आप खुद के लिए ना कह पाएंगे, या फिर एक और बार खुद को ही नजरअंदाज करेंगे? आगे हम जानेंगे ना कहने के लिए आपको किन प्रैक्टिकल तरीकों की जरूरत है, ताकि गिल्ट के बिना आत्मविश्वास के साथ अपनी बाउंड्रीज सेट कर सकें। पार्ट 3,
प्रैक्टिकल तरीके, कैसे कहें ना बिना शर्म और डर के। क्या आपने कभी ना कहना चाहा लेकिन जुबान से शब्द नहीं निकले? कहीं आपको शर्म महसूस हुई या शायद डर कि लोग क्या सोचेंगे, कहीं वो नाराज ना हो जाए? तो भाई, अब वक्त आ गया है कि हम इस डर को हमेशा के लिए अलविदा कहें। पैट्रिक किंग की किताब स्टॉप पीपल प्लीजिंग्स में हमें कुछ ऐसे आसान, व्यावहारिक और असरदार तरीके सिखाए गए हैं जिनकी मदद से आप ना कह सकें बिना शर्म, डर या अपराध बोध, गिल्ट के। ना कहने की शुरुआत आपकी सोच से होती है। पहला कदम है मानसिक बदलाव। जब आप ना कहते हैं तो आप कोई अपराध नहीं कर रहे, आप बस ये कह रहे होते हैं, मेरी सीमाएं, बाउंड्रीज हैं, मेरी प्राथमिकताएं हैं। पैट्रिक कहते हैं, सेइंग नो इज नॉट रिजेक्शन ऑफ अदर्स, इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ योर सेल्फ। यानी ना कहना दूसरों को ठुकराना नहीं है, ये खुद को अपनाना है। आइए जानते हैं 5 ऐसे पावरफुल तरीके जो आपकी मदद करेंगे। फर्स्ट, पॉज बिफोर यू आंसर। रुकें और सोचें। जब भी कोई आपसे कुछ मांगे, तुरंत हां मत कहिए। 1-2 सेकंड रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए, खुद से पूछिए, क्या मैं सच में इसे करना चाहता हूं? आप कह सकते हैं, मुझे एक पल सोचने दीजिए, मैं अभी पक्का नहीं हूं। या क्या मैं आपको थोड़ी देर में जवाब दे सकता हूं? इससे आपको क्लैरिटी भी मिलेगी और कंट्रोल भी। सेकंड, पोलाइटली बट फर्मली। ना कहें बिना माफी मांगे। अक्सर हम ना कहते वक्त माफी मांगने लगते हैं, जैसे हमने कोई गलती कर दी हो। भाई, ना कहना कोई पाप नहीं है। एग्जाम्पल्स, माफ कीजिए, इस वक्त मैं मदद नहीं कर सकता। मैं इस समय खुद के काम में व्यस्त हूं। इस बार मैं शामिल नहीं हो पाऊंगा। ध्यान रखें, आपका जवाब सच्चा और साफ हो, लेकिन सम्मानजनक, रिस्पेक्टफुल भी। थर्ड, ओवर एक्सप्लेनिंग से बचें। कम बोलिए, स्पष्ट बोलिए। कई बार हम ना कहते हैं और उसके बाद 5 मिनट तक सफाई देने लगते हैं। स्टॉप। आपको हर बार जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, आपका जवाब ही काफी है। एग्जाम्पल, मैं इस वक्त यह नहीं कर सकता, बस यहीं रुकिए। साइलेंस भी एक ताकत है। फाउथ, रिपीटेड रिक्वेस्ट्स। कैसे कहें जब लोग बार बार पूछें? कुछ लोग होते हैं जो ना सुनकर मानते नहीं, बार बार वही बात दोहराते हैं। ऐसे में आप असर्टिव हो जाइए। एग्जाम्पल, जैसा मैंने पहले कहा, मैं अभी ये नहीं कर सकता। या मुझे लगता है आप मेरी स्थिति समझेंगे, मैंने पूरी ईमानदारी से जवाब दिया है। यह सुनकर सामने वाला समझ जाएगा कि आप अब दबाव में आने वाले नहीं। 5, बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। आपके शब्दों से ज्यादा असर आपकी बॉडी लैंग्वेज का होता है। आंखों में आंखें डालकर बात कीजिए। हल्की मुस्कान रखें। शांत लेकिन मजबूत टोन रखें। सिर झुकाकर या आंखें चुराकर बात न करें। आपका आत्मविश्वास सामने वाले को भी आपकी बात की गंभीरता का एहसास दिलाएगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल, विशाल एक फ्रीलांस डिजाइनर था। हर क्लाइंट को खुश करने की कोशिश में उसने कभी किसी प्रोजेक्ट को ना नहीं कहा, पर धीरे धीरे बहुत सारे काम लेने के चक्कर में न वो कोई प्रोजेक्ट टाइमली डिलीवर कर पाया, न खुद को वक्त दे पाया। एक दिन एक बड़ा क्लाइंट उसकी डेडलाइन मिस करने पर बोला, आपने तो शुरुआत में कहा था कि सब संभाल लेंगे। विशाल टूट गया। तभी उसके एक मेंटर ने उसे सिर्फ एक लाइन सिखाई, काम वही लो जिसे आप पूरे दिल से निभा पाओ। उस दिन के बाद विशाल ने एक सीधा नियम बना लिया, अगर दिल से ना है तो जुबान से भी ना होगा। इस पाठ का सार, ना कहना एक सीमा रेखा है जो आपको टूटने से बचाती है, और ये सीमाएं ही हैं जो आपको दूसरों की नजरों में काबिल और काबिले इज्जत बनाती हैं। आप तभी दूसरों के लिए सच्चा योगदान दे सकते हैं जब आप पहले खुद की केयर करें। अब अगली बार जब कोई आपसे कुछ मांग, तो क्या आप अपने दिल की आवाज सुनेंगे या फिर एक बार फिर किसी और की खुशी के लिए खुद को खो देंगे? आगे हम जानेंगे कैसे असर्टिवनेस यानी आत्मविश्वास से अपनी बात रखें, बिना गुस्से, बिना डर और बिना पछतावे के। पार्ट 4, असर्टिवनेस और अग्रेशन, अपनी बात रखना बिना झगड़े के। क्या आप अपनी बात रख सकते हैं बिना झगड़े, बिना डर और बिना झुकने के? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने अपनी बात डटकर कही तो लोग उन्हें घमंडी या बदतमीज समझेंगे। कई लोग तो इसलिए चुप रहते हैं ताकि किसी से लड़ाई ना हो जाए।
लेकिन पैट्रिक किंग इस भ्रम को तोड़ते हैं। वो कहते हैं, बीइंग असर्टिव डजंट मीन बीइंग अग्रेसिव, इट मीन्स बीइंग क्लियर, कॉन्फिडेंट एंड रिस्पेक्टफुल। यानी असर्टिव होना मतलब आक्रामक होना नहीं है। इसका मतलब है साफ, आत्मविश्वासी और सम्मानपूर्ण तरीके से बात रखना। तो असर्टिवनेस और अग्रेशन में फर्क क्या है? असर्टिवनेस वास अपनी बात शांत, सीधे और सम्मानजनक तरीके से कहना, बिना डरे, बिना दूसरों को दबाए, खुद की जरूरतों को भी मान देना और दूसरों की भी इज्जत करना। अग्रेशन गुस्से में अपनी बात थोपना, सामने वाले को नीचा दिखाना या गिल्ट दिलाना, दूसरों की बाउंड्रीज को तोड़ना। असर्टिव होना एक स्किल है जो आपकी पर्सनैलिटी को मजबूत और संतुलित बनाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, अंजलि एक स्कूल टीचर थी। हर बार उसकी कॉलीग उससे कहती, यार ये वर्कशीट्स बना देना, तुम्हें तो जल्दी हो जाता है। अंजलि हर बार मुस्कुराकर करती रही, लेकिन मन ही मन वो थक चुकी थी। एक दिन उसने कामली कहा, देखो, मैं पहले ही अपनी क्लास के काम में बिजी हूं। मैं चाहती तो जरूर मदद करती, लेकिन अभी मुझसे नहीं होगा। उसकी टोन एकदम शांत थी, लेकिन बात एकदम साफ। उस दिन के बाद उस कॉलीग ने दोबारा कभी उस पर एक्स्ट्रा लोड नहीं डाला। यही होता है असर्टिवनेस, बिना चिल्लाए, बिना माफी मांगे, अपनी बाउंड्रीज रखना। असर्टिव कैसे बने? 5 प्रैक्टिकल टिप्स। फर्स्ट, आई स्टेटमेंट्स का प्रयोग करें। जब आप बात करें तो तुमने ऐसा किया जैसे आरोप लगाने वाले वाक्य ना बोलें। इसके बजाय मैं ऐसा महसूस करता हूं जैसे वाक्य इस्तेमाल करें। उदाहरण, तुम कभी मेरी मदद नहीं करते। जब मैं अकेला फील करता हूं तो मुझे मदद की जरूरत होती है। इससे सामने वाला रक्षात्मक नहीं होगा और आप असर्टिव लगेंगे, अग्रेसिव नहीं। सेकंड, काम और न्यूट्रल टोन रखें। असर्टिव इंसान का टोन स्टेडी होता है, ना बहुत सॉफ्ट कि लोग उसे सीरियस ना लें और ना इतना लाउड कि वो डरावना लगे। धीरे पर दृढ़ता से बोलिए। थर्ड, बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। असर्टिवनेस सिर्फ शब्दों में नहीं होती, आपकी बॉडी भी बोलती है। सीधा खड़े रहें, आंखों में आंखें डालकर बात करें, हाथ फोल्डेड न रखें, खुले और आरामदायक हों, हाव भाव शांत और स्थिर रखें। 4, सीमाएं तय करें और दोहराएं। अगर कोई बार बार आपकी बाउंड्री क्रॉस करता है तो एक बार नहीं, बार बार असर्टिवली कहें। उदाहरण, मैं पहले भी बता चुका हूं कि मेरी शाम 6 बजे के बाद अवेलेबिलिटी नहीं होती। मैं इसमें बदलाव नहीं कर सकता। यह एक रिस्पेक्टफुल लेकिन फर्म तरीका है। 5, ना कहना सीखिए बिना गिल्ट के। अगर आपको किसी बात पर ना कहना है तो कहिए, शर्मीले अंदाज में नहीं बल्कि क्लैरिटी के साथ। जैसे, मुझे खुशी है कि आपने मुझसे पूछा, लेकिन मैं इस बार मना करूंगा। यह दिखाता है कि आप डिसीजन में कॉन्फिडेंट हैं, बिना डिसरिस्पेक्ट किए। अग्रेसिव कम्युनिकेशन के नुकसान, लोग आपसे डरने लगते हैं लेकिन भरोसा नहीं करते। आपके रिश्तों में दूरी आ जाती है, सामने वाला रक्षात्मक या नाराज हो जाता है। पैट्रिक किंग कहते हैं, असर्टिवनेस बिल्ड्स ब्रिजेस, एग्रेशन बर्न्स देम। यानी असर्टिवनेस रिश्ते बनाता है जबकि अग्रेशन उन्हें तोड़ देता है। इस पाठ का सार, आप असर्टिव बन सकते हैं और आपको ऐसा बनना ही चाहिए। ये कोई ईगो की बात नहीं, ये सेल्फ रिस्पेक्ट और इमोशनल मैच्योरिटी की बात है। जब आप अपनी आवाज को मान देते हैं तो पूरी दुनिया आपको सीरियस लेने लगती है। असर्टिवनेस का मतलब है ना दबना ना दबाना, बस खुद के लिए खड़ा होना। तो अब सवाल यह है, जब अगली बार कोई आपकी सीमा पार करने की कोशिश करे, क्या आप चुप रहेंगे या फिर पहली बार अपनी आवाज को बिना चिल्लाए पूरी इज्जत से रख पाएंगे? आगे हम जानेंगे कैसे गिल्ट और इमोशनल मैनिपुलेशन से खुद को बचाएं और ना कहकर भी दिल से कनेक्टेड रहें। पार्ट 5, गिल्ट और इमोशनल मैनिपुलेशन से कैसे बचें। क्या आपको ना कहने के बाद गिल्ट महसूस होता है? ना कहना सीखना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है ना कहने के बाद गिल्ट और इमोशनल मैनिपुलेशन से बचना, क्योंकि कई बार आप मजबूरी में हिम्मत करके ना कहते हैं और सामने वाला आप पर गिल्ट का बम गिरा देता है। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए कितना किया था, इतना तो मैं भी कभी मना नहीं करता तुम्हारे लिए, और आप फिर से उसी पुराने डर और अपराध बोध में फंस जाते हो। पैट्रिक किंग इस किताब में कहते हैं, गिल्ट इज द फेवरेट वेपन ऑफ मैनिपुलेटर्स, यानी गिल्ट मैनिपुलेटर्स का सबसे पसंदीदा हथियार है।
गिल्ट कैसे पैदा होता है? गिल्ट तब आता है जब हम खुद से कहते हैं, मैंने अच्छा इंसान होने का सबूत नहीं दिया, शायद मैंने किसी को दुखी कर दिया, क्या मुझ में सहानुभूति नहीं है? पर सच ये है, गिल्ट जरूरी नहीं कि आप गलत हों, ये बस आपकी कंडीशनिंग है। बचपन से सिखाया गया, अच्छे बच्चे दूसरों को मना नहीं करते, त्याग ही सच्चा प्रेम है। लेकिन पैट्रिक साफ कहते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फिशनेस में फर्क होता है। खुद की रक्षा करना स्वार्थ नहीं होता। इमोशनल मैनिपुलेशन के कॉमन ट्रैप्स। मैनिपुलेटर्स गिल्ट को इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि आप अपनी बाउंड्रीज तोड़ दें। कॉमन मैनिपुलेशन टेक्निक्स। ए, ब्लेम गेम। तुम्हारे मना करने से मुझे बहुत बुरा लगा, तुम बदल गए हो। बी, विक्टिम कार्ड। मैंने सबके लिए किया, किसी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। सी, पैसिव एग्रेशन। बात नहीं करना, ताने मारना, दूर हो जाना। इन चीजों का मकसद है आपको मजबूर करना कि आप शर्मिंदा महसूस करें और हां कह दें। रियल लाइफ एग्जाम्पल। अर्जुन एक बहुत ही भावुक और मददगार इंसान था। उसके दोस्त राहुल ने उससे उधार मांगा। अर्जुन ने साफ कह दिया कि वो इस बार नहीं दे सकता। राहुल ने कहा, भाई, जब तुझे जरूरत थी मैंने बिना सोचे दे दिया था, अब तू ऐसा कर रहा है। अर्जुन गिल्ट में डूब गया। उसने खुद को दोष देना शुरू कर दिया और अगले ही दिन उसने अपनी सेविंग्स से पैसे दे दिए जो उसके खुद के जरूरी खर्च के लिए थे। कुछ दिन बाद वही राहुल पार्टी कर रहा था और अर्जुन फिर से खाली जेब के साथ बैठा सोच रहा था, क्या मैंने सच में सही किया था या मैं फिर से मैनिपुलेट हो गया? कैसे बचें गिल्ट और मैनिपुलेशन से? प्रैक्टिकल टिप्स। फर्स्ट, अपनी मंशा को याद रखें। जब आप ना कहते हैं तो आपकी नीयत किसी को चोट पहुंचाने की नहीं होती, बल्कि खुद को बचाने की होती है। पैट्रिक कहते हैं, योर इंटेंशंस मैटर मोर देन देयर इंटरप्रिटेशंस, यानी आपकी मंशा दूसरों की व्याख्या से कहीं ज्यादा मायने रखती है। सेकंड, अपने निर्णय पर टिके रहे। कई लोग बार बार आपसे वही चीज मांगते हैं, गिल्ट दिलाते हैं। याद रखें, अगर आपने एक बार सही कारण से मना किया है तो बार बार सफाई मत दीजिए। आप कह सकते हैं, मैं जानता हूं ये आपको कैसा लगा होगा, लेकिन मैंने सोच समझकर फैसला लिया है। थर्ड, सेल्फ टॉक करें। गिल्ट से निकलने के लिए खुद से बार बार कहें, मुझे अपनी सीमाएं तय करने का हक है। मैं हर किसी की उम्मीदों को पूरा करने के लिए नहीं बना। ना कहने का मतलब बुरा इंसान होना नहीं है। फोर्थ, इमोशनल डिस्टेंस बनाएं। अगर कोई बार बार गिल्ट और इमोशनल दबाव डाल रहा है तो कुछ समय के लिए उससे दूरी बना लें, क्योंकि आप हर बार लड़कर नहीं, शांति से हटकर भी अपनी सीमाएं बचा सकते हैं। फाइनल थॉट, खुद से प्यार करना सीखो। आपका कोई फर्ज नहीं कि आप हर बार दूसरों की उम्मीदों पर खरे उतरें। आपका पहला फर्ज है खुद को टूटने से बचाना। मैनिपुलेशन से बाहर निकलना सीखिए और गिल्ट को पहचानकर उसे रोकना, यही असली इमोशनल मैच्योरिटी है। अगर अगली बार कोई आपको गिल्ट दिलाए तो क्या आप फिर से उनके हिसाब से झुकेंगे, या इस बार खुद के लिए खड़े होकर एक मजबूत ना के पीछे छिपी एक नई आजादी को अपनाएंगे? आगे हम जानेंगे कैसे सेल्फ वर्थ यानी आत्म मूल्य को बढ़ाकर आप पीपल प्लीजिंग की जड़ ही काट सकते हैं। पार्ट 6, सेल्फ वर्थ बढ़ाइए। अब खुद को पहला दर्जा दीजिए। कभी आपने खुद से पूछा है, क्या मैं वाकई खुद को इतना मानता हूं जितना दूसरों को देता हूं? क्या मैं अपनी भावनाओं, अपनी जरूरतों, अपनी खुशियों को वो अहमियत देता हूं जिसकी मैं सच में हकदार हूं? अगर जवाब नहीं है तो अब वक्त आ गया है खुद को पहली बार अपनी जिंदगी में पहला दर्जा देने का। सेल्फ वर्थ क्या है? सेल्फ वर्थ यानी आत्म मूल्य, मतलब खुद की कद्र करना, बिना किसी की तारीफ, बिना किसी की मंजूरी के। पैट्रिक किंग इस किताब में कहते हैं, यू टीच अदर्स हाउ टू ट्रीट यू बाय हाउ यू ट्रीट योर सेल्फ, यानी दूसरे आपको जैसे ट्रीट करें, इसकी शुरुआत आप खुद से करते हैं जैसे आप खुद को ट्रीट करते हैं। अगर आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते, अपनी जरूरतों को दबाते हैं, तो दुनिया भी आपको उतनी ही कम अहमियत देती है। सेल्फ वर्थ क्यों कम हो जाती है? बार बार दूसरों को खुश करने की आदत, खुद को कंपेयर करना, अप्रूवल पाने की डिपेंडेंसी, अपनी बाउंड्रीज सेट न करना। पर सच्चाई ये है, आपका मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि दूसरे क्या सोचते हैं, बल्कि इससे तय होता है कि आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं।
सेल्फ वर्थ कैसे बढ़ाएं? प्रैक्टिकल पावरफुल स्टेप्स। फर्स्ट, बाउंड्रीज सेट करना शुरू करें। जब आप ना कहते हैं तो आप अपनी सेल्फ वर्थ को हाँ कह रहे होते हैं। अपनी एनर्जी, टाइम और स्पेस की सुरक्षा करना सेल्फ रिस्पेक्ट का पहला संकेत है। सेकंड, अफर्मेशंस का रोज इस्तेमाल करें। हर सुबह अपने आप से कहिए, मैं दूसरों की खुशी के लिए खुद को कुर्बान नहीं करूंगा। मैं अपनी फीलिंग्स को इज्जत देता हूं। मुझे खुद को पहले रखने का पूरा अधिकार है। ये बातें आपके अंदर विश्वास और ताकत भरेंगी। थर्ड, अपनी जीतें नोट करें। हर दिन या हफ्ते की छोटी छोटी जीतें लिखिए, चाहे वो ना कहना हो, अपनी जरूरतों को महसूस करना हो या सिर्फ खुद को समय देना हो। ये सेल्फ अवेयरनेस आपको यह एहसास कराएगा कि आप वाकई ग्रो कर रहे हैं। फाउट, कंपेयर करना छोड़ें, कंपीट खुद से करें। दूसरों की जिंदगी देखने से अच्छा है। हर दिन अपने आप से पूछिए, क्या मैं आज खुद से थोड़ा बेहतर बना हूं? यही सच्चा सेल्फ रिस्पेक्ट है। 5, खुद को एक अच्छा दोस्त बनाइए। जैसे आप अपने किसी प्यारे दोस्त को सलाह देते हैं, वैसे ही खुद से बात कीजिए। गलती होने पर खुद को ताने न मारें, बल्कि खुद से कहिए, कोई बात नहीं, अगली बार और अच्छा करेंगे। रियल लाइफ एग्जाम्पल, राहुल एक एम्पैथेटिक इंसान था, जिसने हर बार दूसरों की जरूरतें खुद से ऊपर रखीं, लेकिन हर बार उसे यह मिला, थैंक यू भी नहीं। एक दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, अब मैं खुद को वो प्यार दूंगा जो मैं दुनिया से मांगता था। उस दिन से उसका सफर शुरू हुआ, लोगों को नहीं, खुद को साबित करने का। आज राहुल ज्यादा खुश, संतुलित और आत्मनिर्भर है, क्योंकि अब वो जानता है, जिस दिन आपने खुद को चुना, वो दिन आपकी नई जिंदगी की शुरुआत बन जाता है। कुछ सुझाव जिससे आप जीवन में आगे बढ़ें। ए, हर सुबह 5 मिनट खुद के साथ बिताइए, बिना फोन, बिना शोर। बी, हफ्ते में एक बार खुद के लिए कुछ कीजिए, चाहे वो सोलो वॉक हो या कोई हॉबी। सी, जब भी गिल्ट हो, खुद से पूछिए, क्या मैंने अपने आप से ईमानदारी की? डी, दूसरों को खुश करने से पहले खुद से पूछिए, क्या मैं इससे खुश हूं? तो दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को जरा भी छुआ हो, अगर कहीं ना कहीं आपने भी खुद को इसमें महसूस किया हो, तो आज बस एक छोटा सा कदम उठाइए अपने लिए। कमेंट में लिखिए, अब मैं खुद को नहीं भूलूंगा। ये एक छोटा सा वादा होगा, खुद से और हम सब से। और अगर आपको ये पूरी समरी सच्चे मन से पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहां हर वीडियो सिर्फ आपके जैसे दिल से सोचने वालों के लिए है। अब से हर सुबह खुद को याद दिलाइए, मैं जरूरी हूं, मेरी फीलिंग्स जरूरी हैं और मुझे खुद से प्यार करना आता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, एक नई सोच, एक नए आप के साथ। तब तक याद रखिए, पीपल प्लीजर नहीं, अब आप खुद के हीलर बन चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।